आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी ने फिर से क्या चेंज किया है। वह चेंज क्या है और उसका क्या असर होने वाला है और बदली हुई रणनीतियों में हमें क्या करना होगा। तो ध्यान दें कि पीटी में नेगेटिव हो गया, तो अब जो पीटी का टेस्ट चल रहा है वो नेगेटिव के साथ होगा। अब जब आपका कमीशन ही आपको बदल देने पर तुला हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूं। 1/4 का है, यानी कि 4 सवाल अगर आप गलत करते हैं तो आपका एक सही को गलत करार दिया जाएगा। तो ये तो ठीक है, ये होना चाहिए। अंदाजा लगा के निकलने वालों को काटना जरूरी है ना, पहली चीज। लेकिन इसके साथ जो दिक्कत ये है कि ई ऑप्शन बना हुआ है। आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं और उसमें ई ऑप्शन लेके चल रहे हैं तो ये अपने आप में उचित नहीं है। अब क्योंकि हम लोग आलोचना के सिवा और कुछ कर नहीं सकते, इसलिए जो होता है बस देखते जाना है। कड़ी निंदा करेंगे हम लोग, और क्या कर सकते हैं। तो ये चेंज ड्रास्टिक चेंज हुआ है मेंस के सिलेबस में, है ना। मेंस के सिलेबस में 100 मार्क्स की जनरल हिंदी पहले थी, अब भी है, और ये क्वालिफाइंग पहले थी और अब भी है। 300 मार्क्स का जीएस फर्स्ट पहले भी था, अब भी है। 300 मार्क्स का जीएस सेकंड पहले भी था, अब भी है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। चेंज हुआ है सब्जेक्ट को लेकर के। अब सब्जेक्ट की जगह पे 300 मार्क्स का एसए का पेपर ऐड कर दिया गया है ना। और सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि खत्म किया गया है, सब्जेक्ट है ओनली 100 मार्क्स का, और वह भी है एमसीक्यू फॉर्मेट में, और वह भी है क्वालिफाइंग, है ना। तो एक तरह से आपको ऑप्शनल पढ़ने से आजादी मिल गई है। पहले अच्छी बात सुन ले, उसके बाद बुरी बात सुनिएगा। ऑप्शनल पढ़ने से आजादी मिल गई है। 5-6 सब्जेक्ट में पढ़ाता ही हूँ आपको जीएस में, और जितना पढ़ाते हैं उतना बहुत है 40 नंबर ले आने के लिए। 100 में 40 ले आइएगा, क्वालिफाई कर पाइए। नहीं, जो ऑप्शनल, जैसे आपने ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू रखा तो एलएसडब्ल्यू से 100 सवाल, 100 में 40 आपको सही कर देने हैं, बात खत्म। इसका मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होगा। नहीं ना, इसको जिस तरह जनरल हिंदी है क्वालिफाइंग, मेरिट में ऐड नहीं होगा, उसी तरह ये भी मेरिट में ऐड नहीं होगा। तो जो 5-6 सब्जेक्ट आप यहाँ कोचिंग में पढ़ेंगे उसमें से कोई एक डाल दीजिए। होगा, बिल्कुल। नहीं, माइनस मार्किंग चूंकि पीटी में है तो इसमें भी होगा, है ना। माइनस मार्किंग पीटी में है तो इसमें भी माइनस मार्किंग होगा, है ना। कोई भी, बिल्कुल, आप तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। हाँ, बीपीएससी है, इसका जो लेवल है उसी लेवल पर न पूछेगा। हाँ, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑप्शनल को हटा दिया गया है। अब ये अच्छा हुआ कि बुरा, ये क्यों हटाया गया? तो चूंकि कई विद्यार्थी इस बात की मांग कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग करिए, और ये मांग उचित भी थी क्योंकि मैथमेटिक्स वाले 280 तक ले आ दे रहे थे, और हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले बेचारे 180 ले आने में पसीने छूट जाते हैं। और 100 नंबर का अंतर, आपका 1 नंबर के अंतर पे आपके ही अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि 2000 लोग होते हैं, तो बहुत बड़ा अंतर पड़ता था। अब ये अंतर नहीं पड़ेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर हो गया, है ना? तो सब्जेक्ट के आधार पे जो लोग सेलेक्ट हो रहे होंगे वो लोग तो इस बार गए, है ना? यानी कि जिनको जिनको 60 एर्थ देना है उनके लिए ये शुभ सूचना है कि जो बुढ़ाए बुढ़ाए लोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एब्रीविएशन बूढ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है। इसमें जब आप परीक्षा देने जाइएगा तो पकी दाढ़ी पके बाल वाले बाल बच्चेदार लोग भी आते हैं परीक्षा देने, काफी समावेशी किस्म का ये आयोग है। हाँ, तो वो लोग मानेंगे तो नहीं, आएंगे, लेकिन उन्होंने अपना पिछला 10 साल जो रगड़ के सब्जेक्ट पर मेहनत किया है वो पानी हो गया, और जिस चीज पर अब मेहनत करनी है वो इतनी आसान चीज नहीं। पहली चीज कि जो लोग सब्जेक्ट के बल पे निकल जाते थे वो लोग इसमें से छट जाएंगे, नए बच्चों के लिए आसान हो गया। दूसरी चीज कि तमाम लोग जो रेलवे एसएससी बैंकिंग देने वाले थे नहीं आएंगे, ऐसे है ना, ऐसे है, इसलिए उनकी औकात नहीं पड़ेगी आने की, औकात नहीं पड़ेगी आने की, वो भी नहीं आएंगे, तो बूढ़े लोग भी छट जाएंगे। और इसमें जो ब्राइट लड़का है नया नया, उसके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना? अब आते हैं इस पर, ऐसे अब आपको ऑप्शनल पे जो पैसा हमें दिया करते थे आप लोग ऐसे पे दीजिएगा। हाँ भाई, हाँ, नुकसान तो मेरा भी हुआ है। हाँ, ऐसे की खासियत ये होती है कि आमतौर पे आर्ट्स वाले लड़के इस कला के माहिर होते हैं। हाँ हाँ, एक पॉइंट इससे, एक पॉइंट इससे, एक पॉइंट इससे मिल के एक क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो लफाजी करने में मास्टर होते हैं आर्ट्स वाले, उनको फायदा होगा। साइंस वालों के साथ दिक्कत है कि टू द पॉइंट पढ़ा है, अच्छा निबंध टू द पॉइंट लिखा नहीं जाता, ये डिस्क्रिप्टिव आइटम है ना, तो निबंध टू द पॉइंट लिखा नहीं जाता। इसलिए साइंस वालों को, विशेष करके जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, एमबीबीएस से उससे आ रहे थे, उनके लिए ये
तो आमतौर पे इस स्टेप से आर्ट्स वाले बच्चों को ज्यादा फायदा होने जा रहा है, साइंस वाले बच्चों को नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि आमतौर पे लेखन कला में वो लोग सिद्धहस्त नहीं होते। और ऐसे जो है ये लेखन की कला है, अब आर्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। अब वो ऐसे कैसे लिखा जाता है और उस पर मैं नहीं जा रहा, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, है ना। शुरू कर देंगे। अब प्रश्न ये कि ऐसे रहेगा 300 का, ये तो बताया, लेकिन आगे कुछ नहीं बताया। तो आगे गेस करिए, यही बीपीएससी का वो है, गेस करिए। अब चलिए गेस करते हैं कि कितना हो सकता है। तो देखें, यूपी पीसीएस में 3 निबंध पूछे जाते हैं, यूपीएससी में 2 निबंध पूछे जाते हैं। हम लोग जब एग्जाम देते थे तो यूपीएससी में 1 निबंध ही पूछा जाता था, और पूरे 3 घंटे में 1 निबंध पे एक ही विषय पर आपको लिखना होता था। हाँ हाँ, तो पूरे 3 घंटे में आपको एक ही विषय पे लिखना होता था। तो निबंध जो है वो उम्मीदवार की ज्ञान की गहराई को और चिंतन को नापने का पैरामीटर है ना, कि आप किसी विषय पर कितनी गहराई से सोच सकते हो और कितना सिस्टमेटिक सोच सकते हो। अब इधर चेंजेस हुए हैं। अब समझिए कि आपको ऑप्शनल में 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिसमें 3600 वर्ड लिखने होते हैं आपको। अब अगर 3 पूछा जाता है ना, तो 3 पूछे जाने का मतलब होगा कि 1200 वर्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 3, ऐसे करके होगा। यानी 100 नंबर का एक निबंध हो सकता है, ये हो सकता है। 2 होगा तो ये 1800 वर्ड का 2 होगा। हाँ, 300 ये भी होगा, 300 ये भी होगा। ज्यादा बैलेंस ऊपर वाला दिखता है। कोई परीक्षक पेपर बनाने बैठेगा तो ये जो फ्रेम है ये ज्यादा बैलेंसिंग फ्रेम है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं आपको 50-50 नंबर के 6 ऐसे लिखवा दे वो, जैसा कि वो आंसर लिखवाता है, ऐसा नहीं होता है। अब वो पटांगी होगा कोई तो होगा, नहीं तो होने की संभावना नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, ऑप्शन रहेगा आपके पास। ये माहौल आजकल काफी गर्म है, देशभक्ति पूर्ण है। हाँ, और अभी 7 दिन ये जिंदाबाद हम लोगों को झेलना है। तो संभावना यही है ज्यादा कि 1200 वर्ड के 3 निबंध आपसे पूछे जाए। तो अब आपका किससे होगा उस पर हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं है। जैसे मान लीजिए यूपी का है, तो यूपी बकायदा बताता है कि हम एक निबंध इस विषय से पूछेंगे और एक निबंध इस विषय से पूछेंगे। ऐसा कुछ ये लोग बताते नहीं है। तो अब हमें गेस करना है और सारे विषय तैयार करने हैं। समंदर है, गोता लगाना है, मोती हाथ में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो सीटी, हाँ, घोंघा भी आ जाएगा हाथ में, क्या करिएगा। हाँ, अब ये जो सिस्टम है इसमें हमें निबंध लेखन सीखना होगा। कुछ लोगों में लेखन की कला जन्मजात होती है और कुछ लोग इसे सीखते हैं।
अब चूंकि आपको अनिवार्यता होगी कि आप इसे सीखेंगे, तो उसके लिए मैंने आज सुबह भी क्लास में बोल दिया है कि एक दिन स्पॉन्टेनियस एक्सटेम्पोर मैं आपको बोल दूंगा कि आप लिखिए, विषय दे दूंगा और आपको समय दे दिया जाएगा 1 घंटे का। उस 1 घंटे में आप मुझे निबंध लिख के दिखाएं, ताकि मुझे पता चले कि रॉ मटेरियल मेरे पास कैसा है। तब मैं अपनी स्ट्रेटजी तय करूंगा कि मुझे पढ़ाना किस तरह से, है ना। हाँ, कोई भी टॉपिक। हाँ तो क्या, पहले से पढ़ के आएंगे तो आपका रॉ मटेरियल मुझे कहां से पता चलेगा। आप, हाँ नहीं नहीं, एक दिन हमें जिस दिन मन करेगा उस दिन हम लिखवा लेंगे आपसे। हाँ, स्टैंडर्ड वही 1200 शब्दों का रहेगा, इतना हम पहले से बता दे रहे हैं। बाकी आपको आप लिख के हमें दिखाइए, ताकि हमें समझ में आए कि भाई हम पढ़ाना किधर से, क्योंकि भाई निबंध को एक दिन में भी पढ़ाया जा सकता है, 10 दिन में भी, और महीनों तक में। हमें उसमें से कौन सा तरीका अख्तियार करना है, ये एक बार आप लोगों का देखने पर ही हम बता पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी दिन हम एक दिन उसको जल्दी ही इसी हफ्ते में रखेंगे। क्या अगले हफ्ते में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पढ़ के नहीं आना है, विषय हम बता नहीं रहे, तो आप क्या कर लीजिएगा। हाँ